हर्षिल और सुक्खू क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं, इलाकों का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। और देखिए 2 दिन का कैंप लगाकर यहां वो रुकने वाले हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खीरगंगा नदी का निरीक्षण भी किया है। राज्य सरकार ने राहत हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य आपदा मोचन निधि से जारी की है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद देखिए स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो उत्तरकाशी से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी पहुंचे हुए हैं और ये खीर गंगा नदी है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से बादल फटा और इसी नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। भारी तबाही मची थी, बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई थी और देखिए पूरा जो थराली गांव है वो इसकी चपेट में आ गया। थराली, हर्षिल और सुक्खू क्षेत्रों में एक भारी तबाही देखने को मिली। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त उत्तरकाशी में मौजूद हैं और वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद थराली पहुंचेंगे, हवाई सर्वेक्षण करते हुए वहां पर वो नजर आएंगे और खुद स्थिति को समझेंगे। इससे पहले भी वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, अफसरों के जरिए, अधिकारियों के जरिए। अब देखिए खुद वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हुए हैं और वहां की जो स्थिति बनी हुई है उसको समझ रहे हैं। सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है, सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूँकि काफ़ी ज़्यादा मौसम ख़राब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है और कुछ पुल भी जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उसके कारण से वहाँ पर पहुँचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी एजेंसियाँ, सभी लोग जो वहाँ पर पहुँच गए हैं, रेस्क्यू के काम में लगे हैं। हमने राज्य के स्तर पर भी 10 डिप्टी एसपी, 3 एसपी और लगभग 160 पुलिसकर्मी भी इस काम में लगाए हैं जो राहत और बचाव के काम को करेंगे। इसी प्रकार से आपदा राहत का जो परिचालन केंद्र है देहरादून का, वो 24 घंटे काम कर रहा है, 24 घंटे समन्वय बना रहा है। वहाँ से 3 वरिष्ठ अधिकारी भी इस आपदा के लिए डिप्यूट किए गए हैं जो यहाँ पर पहले अपनी सेवा देकर गए हैं, डीएम के रूप में या अन्य किसी जिम्मेदारी पर यहाँ पर रहे हैं। गृह सचिव श्री शैलेश बगोली को पूरे 24 घंटे के लिए आपदा परिचालन केंद्र का वहाँ पर समन्वय का काम उनके पास है। वो सभी से बात कर रहे हैं, सभी एजेंसियों से, सभी प्रकार की आपदा प्रबंधन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सभी प्रकार के जो नए इक्विपमेंट्स हैं उनको उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर भी तैनात हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे जो कि ग्राउंड जीरो पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तमाम जो टीमें हैं वो लगी हुई है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है और भारत समाचार पर रेस्क्यू की हर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि हर हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त वहां की स्थिति बेहद ही भयावह है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और सूबे के जो मुखिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी वो इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं। हम देखिए अधिकारियों के साथ वो पहुंचे हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं। इसके बाद ये भी जानकारी है कि वो अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, बड़े दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जहां खीर गंगा नदी का उन्होंने निरीक्षण किया। ये वही नदी थी जो कि जिसने विकराल रूप धारण कर लिया, बाढ़ आई और पूरा जो थराली क्षेत्र है वो तबाह हो गया। पूरी तरह से हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कई लोगों की जान जाने की और बड़ी संख्या में लापता लोगों की जानकारी सामने आ रही है। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंच चुके हैं, स्थिति का वो खुद जायजा ले रहे हैं और क्या अपडेट आपके पास सामने आ रही है? कितने देर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, क्या कुछ उनका रहने वाला है, क्या इसके बाद वो बैठक भी करने वाले हैं?
हाँ बिल्कुल। और मुख्यमंत्री इसके बाद बैठक भी करेंगे। और जैसा मैं पहले भी कह रहा था कि क्योंकि जो धराली गांव है, जो इलाका है, वहां पर हेलीपैड जो था वो आर्मी बेस कैंप में था, लेकिन वो आर्मी बेस कैंप का जो हेलीपैड भी था वो भी इस आपदा के चलते, क्योंकि वहां पर भी बादल फटा था, उसके चलते वो भी ध्वस्त हो गया था। तो उम्मीद की ये नहीं, अब वहां पर स्थिति देखी जा रही है कि कहां पर सीएम का हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है, नहीं उतारा जा सकता है, वरना मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण ही करेंगे। और हवाई सर्वेक्षण के बाद जो है उत्तरकाशी, जहां पर अधिकारी मौजूद होंगे, वहां पर मुख्यमंत्री उतरकर उन तमाम अधिकारियों से बातचीत भी करेंगे, उन तमाम अधिकारियों से तमाम चर्चाएं भी करेंगे। और क्या कुछ, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री जो हैं वो जोशियाड़ा पहुंचे थे और उन तमाम इलाकों का मुख्यमंत्री जो हैं वो हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं। और काफी हद तक जो आप देख सकते हैं, जो ये खीर गंगा नदी का भी मुख्यमंत्री के द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है कि आखिरकार, क्योंकि बड़ी ये जो खीर गंगा नदी है वो अपने आप में इतनी भर के आई है जिसने सब कुछ तबाह करके रख दिया। और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जो वहां के आसपास के जो तमाम लोग हैं उनको कैसे सुरक्षित किया जा सके, क्योंकि केवल ये आपदा जो है वो धराली तक सीमित नहीं होगी। अगर इसी तरीके से नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो कहीं ना कहीं जो आसपास, इस नदी के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी खतरा बनेगा। तो ये तमाम चीजें हैं, मुख्यमंत्री के द्वारा इन तमाम चीजों को भी लेकर निर्देश दिए गए हैं। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जो है उत्तरकाशी में, आज हो सकता है कि आज रात में वहां पर वो कैंप करें। और अगर सही स्थिति रही, और मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री जब देहरादून से रवाना हुए तो देहरादून में भी बारिश लगातार हो रही है। अब से थोड़ी अभी भी बूंदाबांदी जो है वो चल रही है, लेकिन जब मुख्यमंत्री रवाना हुए तो लगी बरसात में मुख्यमंत्री उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए थे। यानी इतना डेडिकेशन है, अपनी जान की परवाह भी मुख्यमंत्री नहीं कर रहे थे और सीधे तौर पर उनके वो जो है वो रवाना हुए। और वहां जाकर जो है वो आप देख रहे हैं, अब उत्तरकाशी के ग्राउंड जीरो पर वो मौजूद हैं और तमाम इलाकों पर जहां जहां हिट किया है इस आपदा ने, उन तमाम इलाकों को मुख्यमंत्री के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। क्या स्थिति है, कहां कहां किन किन को रेस्क्यू किया जा चुका है, ये तमाम स्थिति मुख्यमंत्री के द्वारा इसके बारे में जानकारी ली जा रही है। उनके साथ विधायक गंगोत्री, सुनील चौहान जो है वो भी वहां पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन पर बातचीत की थी और फोन पर बातचीत करने के बाद उन्होंने तमाम आपदा से जुड़े हुए तमाम जो स्थिति थी उसको लेकर जानकारी उन्होंने हासिल की। और तमाम जानकारी देकर जो मुख्यमंत्री ने बताया कि किस तरीके से उत्तराखंड में जो है रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये एक अपने आप में बड़ी स्थिति रही है इस आपदा की। और अब मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पे है तो उम्मीद की जा रही है कि रेस्क्यू कार्यों में और तेजी आएगी। और हालांकि मुख्यमंत्री खुद भी नहीं चाहते हैं कि उनकी वजह से आपदा राहत कार्यों में कोई हिंड्रेंस हो, अधिकारी उनकी तीमारदारी में लगे। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अभी जो हैं वो हवाई सर्वेक्षण करते हुए उस इलाके का किया है, लेकिन जहां पर स्थिति बन रही है वहां पर वो निरीक्षण भी कर रहे हैं पैदल। जी धामी, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही है, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसके बाद का क्या प्लान रहने वाला है? क्या कोई बड़ा ऐलान भी आज किया जा सकता है पुष्कर सिंह धामी की तरफ से? ऐलान की बात है तो सरकार की तरफ से 20 करोड़ रुपए जो हैं वो आपदा मोचन जो निधि है उसके माध्यम से दिए जा चुके हैं, लगभग 20 करोड़ रुपए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो वहां के जो तमाम लोग हैं उनको किस तरीके से राशन मिल सके, जिनको कैंपों में रखा हुआ है उनको राशन मिल सके, इसके भी पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि जितने लोग जहां जहां किराए पे भी अगर उनको रहना पड़े तो उसका भी पैसा अगले 6 महीने तक देने का फैसला जो है वो सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी वहां पर रहेंगे और अब से थोड़ी देर बाद जब निरीक्षण कार्य पूरा हो जाएगा तो फिर उसके बाद अधिकारियों के साथ, जो वहां पर मौजूद अधिकारी हैं, चाहे वो अन्य तमाम पीडब्ल्यूडी से जुड़े हुए जिलाधिकारी, एसपी और जो आपदा राहत से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं जो मुख्यमंत्री को ब्रीफ कर सकते हैं, वो वहां पर उनसे ब्रीफिंग लेंगे, उनसे जानकारी लेंगे, उनसे समीक्षा करेंगे
एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो धराली इलाका है वहां पर जिस तरीके की झील बनी हुई है उसको भी किस तरीके से पंचर किया जा सके, क्योंकि अगर झील बनती रही तो जितने बचे हुए मकान हैं वो उनमें भी कहीं ना कहीं दरार आ सकती है, उन घरों में भी वो भी पानी में डूब सकते हैं। तो उन तमाम उसको झील को भी पंचर करने के लिए साफ तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश रहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम आर्मी, आईटीबीपी सब जुटे हुए हैं, वहां पर लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं और साफ तौर पर उनके रेस्क्यू की वजह से ही अभी तक लगभग 150 से 200 लोगों को जो है बचाया जा सका है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और जितने लोग ऊपरी रिजेस पर चले गए थे अपने आप को बचाने के लिए, उनको भी सही सलामत सही जगहों पर और सही जहां पर खतरा ना हो वहां पर वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री जो है लगातार निरीक्षण उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र का किया है और जिस तरीके से पूरे इलाके को हिट किया है। और ये आप देख सकते हैं ये खीर गंगा और उस तमाम इलाके का मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण भी कर रहे हैं और तमाम जो जितनी जगह हैं जहां उत्तरकाशी में इस आपदा ने हिट किया है उसका हवाई सर्वेक्षण बिल्कुल पंकज, तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण सीएम पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। पूरी तरफ से हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और देखिए खुद वो समझिए कि एक एक बिंदुओं पर नजर रख रहे हैं, एक एक स्थिति को वो खुद समझ रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और इसका जायजा सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद ले रहे हैं। खुद वो ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है और देखिए ये वही जगह है जहां पर पूरी तरह से बाढ़ आई थी और पूरा क्षेत्र तबाही में तब्दील हो गया। अब हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। अभी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और भारत समाचार पर रेस्क्यू की लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। इसी बीच देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये वही नदी है खीर गंगा नदी जिसका नाम है, जिसने विकराल रूप धारण कर लिया था। बादल फटा था और एक बाढ़ बड़ी सी आई थी जिसके बाद पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था। समझिए 34 सेकेंड लगे थे जब पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो गया था। और देखिए खुद अब जो सूबे के मुखिया हैं वो पहुंचे हुए हैं, हवाई सर्वेक्षण उनकी तरफ से किया जा रहा है, वो निरीक्षण कर रहे हैं, स्थिति को समझ रहे हैं। इसके बाद ये भी जानकारी है और ये देखिए निरीक्षण करते हुए ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ और भी आला अधिकारी मौजूद हैं, हालातों का वो जायजा ले रहे हैं, खुद वो स्थिति को समझ रहे हैं, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कल से ही वो पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये तस्वीरें धराली की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तबाही का ये मंजर देखने को मिला। तो धराली हर्षिल क्षेत्र का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निरीक्षण किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये देखिए तबाही की एक तरफ तस्वीर है और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि वो नजर बनाए हुए हैं और जायजा ले रहे हैं। इसके बाद बड़े दिशा निर्देश भी वो अधिकारियों को दे सकते हैं। इससे पहले ही वो नजर बनाए हुए थे, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों से जुड़े हुए थे और इससे पहले भी हमने बात सुनी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जो तमाम टीमें हैं उनका गठन किया गया है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। राहत बचाव कार्य काफी तेजी से चलाया जा रहा है और पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की यही है कि जो लोग फंसे हैं, जो लोग लापता हैं, उन्हें सकुशल बाहर निकाला जा सके। लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इसका जायजा ले रहे हैं। तो देखिए उत्तरकाशी के धराली गांव में मंगलवार दोपहर 1:45 पर बादल फटा और भारी तबाही मच गई, जिसमें 4 की जान जाने की बात सामने आ रही है और कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। तो खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल पूरी तरह से तबाह हो गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। और देखिए ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिसका भी पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार, कितने बड़े बड़े
10 कुंटल क्या है, हजारों कुंटल के होंगे। और पंकज हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, हरसिल क्षेत्र में ये जो आपदा आई, तबाही देखने को मिला, उसमें जानकारी ये है कि जवानों का जो कैंप है वो भी इसके चपेट में आ गया और 9 से 10 जवान अभी लापता बताए जा रहे हैं। उसको लेकर क्या कोई अपडेट सामने आई है, कोई जानकारी मिल पाई है जवानों को लेकर? देखिए, उनको भी ढूंढा जा रहा है और सीधे तौर पर क्योंकि जब आर्मी कैंप के ऊपर एक बड़ा अगर कहा जाए तो वहां पर भी बादल फटा और जंगल के बीच में आर्मी कैंप था। और आप वीडियो भी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें सीधे तौर पर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से उस पूरे आर्मी कैंप को ध्वस्त करता हुआ जो है वो पूरा जो पानी का वेग है वो आगे बढ़ा था। कहीं ना कहीं उसकी वजह से लगभग 9 से 10 जो है आर्मी के जवान जो हैं अभी भी लापता हैं। उनको भी क्योंकि एक बड़ा वहां पर मलबे का सैलाब है, उसको जब तक हटाया नहीं जाएगा तब तक जो लोग अंदर फंसे हुए हैं या फिर अंदर जो दबे हुए हैं उनको निकाला जाना बड़ा मुश्किल है। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए वहां पर रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और तमाम, चाहे वो धराली के इलाके में हो या फिर इसके अलावा जो आर्मी कैंप जो है सुक्की टॉप वाले इलाके में हो और आर्मी कैंप जो है वहां पर किया जा रहा हो, तो सब जगह जो है चल रहा है। लेकिन क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, सड़कें बंद हैं, उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा जो वहां पर टीमें जानी चाहिए वो वहां पर अभी नहीं पहुंच पा रही हैं। जो वहां पर आईटीबीपी और तमाम जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें पहुंचनी थी वो तो वहां पर लगभग काफी हद तक वो पहुंच गई हैं। और लेकिन जो एक्स्ट्रा टीमें जो दिल्ली या फिर कहीं अन्य से केंद्र सरकार द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा जो है भेजी जा रही है, उनके अभी पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इस पूरे उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम व्यवस्था देखने की जो उन्होंने कोशिश शुरू की है वो अपने आप में बेहद अगर कहा जाए तो हेरोइक एक तरीके से हीरोइज्म वाला वो है। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ पर बड़ी आपदाएं आई हैं और कई मुख्यमंत्री तो दिल्ली तक चले गए। जब 2013 की आपदा थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा तो राहुल गांधी का जन्मदिन मनाने जो है दिल्ली चले गए थे और उसके बाद जो उनकी फजीयत हुई वो पूरे प्रदेश ने देखी। तो उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अभी तक के जो कार्यकाल रहा है उसमें 4 साल के कार्यकाल में कई आपदाएं आई, चाहे वो अगर कहा जाए तो उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल वाली हो, उसमें भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से भागीदारी निभाई। और इस समय भी आप देख सकते हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो पर हर किसी को जो है वो राहत दिखाने की कोशिश जो है वो कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से आम जनता जो वहां पर आपदा प्रभावित है उनके साथ किस तरीके से प्रदेश सरकार। ठीक है पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो देखिए, तबाही के मंजर की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरह से बादल फटता है, पूरी तरह से तबाही का मंजर पैदा हो जाता है। महज कुछ सेकंड में गांव का बाजार, होटल और दर्जनों मकान मलबे के साथ बह जाते हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आज की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, खीर गंगा नदी की ये तस्वीर है जहां अचानक से मलबा आया था और किस तरह से तबाही मच गई थी। अब देखिए, आज भी पानी का ये बहाव आप देख सकते हैं, विकराल रूप अभी भी देखने को मिल रहा है। सोचिए आज की स्थिति है, कल क्या स्थिति रही होगी। कल की भी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, जिस तरह से कल हमने तो देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से महज कुछ सेकंड में पूरा जो गांव है, चाहे वो बाजार हो, होटल हो, दर्जनों मकान मलबे के साथ तब्दील हो गए थे। और देखिए, दूसरे दिन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही नदी है जहां देखिए अभी भी वही स्थिति बनी हुई है, पूरी तरह से उफान पर नदियां नजर आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि देखिए स्थिति को समझ रहे हैं, हर एक बिंदुओं पर वो खुद नजर रख रहे हैं।
तो राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार चल रहा है और राहत सामग्री की जो है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए तस्वीरें सामने आ रही है, हर एक तरीके से मदद की जा रही है। ये समझिए कि पहली प्राथमिकता राज्य सरकार की या फिर केंद्र सरकार की यही है कि जो लोग जो परेशान हैं, जो लोग फंसे हुए, उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जा सके। और देखिए तस्वीर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये वही गंगा नदी है जहां कल विकराल रूप देखने को मिला था, भारी तबाही मची थी। और आज भी देखिए जो नदी है वो उफान पर नजर आ रही है, वही रूप देखने को मिल रहा है। तो बादल फटने के बाद एक भयावह मंजर, एक डरावना मंजर हमने देखा था और आज की तस्वीरें भी देखिए, आसपास वही अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी तरफ से मलबा ही मलबा आपको नजर आ जाएगा। और ये नदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अभी भी वही जो तस्वीर है। और देखिए ये रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम जो टीमें हैं वहां पर मौजूद हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तमाम जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। आपदा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपदा क्षेत्रों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। कई आपको बता दें कि 130 लोगों को पहले ही रेस्क्यू किया जा चुका है, सकुशल उन्हें बचाया जा सका है। और ये लगातार भारत समाचार पर रेस्क्यू की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर सुरक्षा बल तैनात है और रेस्क्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक 130 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा चुका है और अभी भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। तो देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां लगातार जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है, तमाम सुरक्षा बल मौजूद हैं, सभी लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में जो लापता है उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें, ये वही नदी है, खीर गंगा नदी जिसका नाम है। देखिए अभी भी वही रूप उसका देखने को मिल रहा है, विकराल रूप देखने को मिल रहा है, अभी भी नदियां उफान पर हैं। और देखिए ये सड़क का हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क जो है वो पूरी तरह से सड़क जो है वो पूरी तरह से धंस चुकी है। स्थिति बेहद ही भयावह नजर आ रही है, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ जाएगा। और देखिए बड़ी संख्या में वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। भारत समाचार पर रेस्क्यू की हर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और जिस तरह से हम पुष्कर सिंह धामी को भी आप सुन रहे थे कि बड़ी संख्या में टीमों की तैनाती की गई है। पहली प्राथमिकता समझिए राज्य सरकार की प्रशासन की सिर्फ यही है कि जो लोग वहां पर फंसे हैं, जो लोग वहां पर लापता हैं, उन्हें किसी तरह से बाहर निकाला जाए और खोजा जाए। और इसी को लेकर देखिए पूरी तरह से प्रशासन हो या फिर जो टीमें गठित की गई हैं वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। और वहां ये बेहद चुनौतीपूर्ण भी है प्रशासन के लिए, टीमों के लिए, क्योंकि आप देखिए तस्वीरें ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर किस तरह की स्थिति है। जो रोडें हैं वो पूरी तरह से धंस चुकी है, हर तरफ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। इसलिए टीमों को थोड़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक 130 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। घटना घटित हुई थी, कल्पना भी नहीं थी। अभी तक भी वहाँ जो रेस्क्यू चल रहा है, स्पष्ट तो कितने लोग दबे हुए हैं उसकी कोई जानकारी भी जुटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। बहुत जल्द आज सायंकाल तक बहुत स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री आज ही स्थल का दौरा करने के लिए निकले हैं। हमारे जो वहाँ के विधायक हैं उनको हमने कल ही कहा था, वो भी क्षेत्र के अंदर पहुँच गए हैं। रोडें बंद हैं जिसके कारण दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन हेली के माध्यम से वहाँ सब प्रकार के जो आपदा प्रबंधन की टोली उनको भेजने का प्रयास चल रहा है। बहुत ही अच्छा स्थल था, धार्मिक स्थल था। वहीं पर मुखवा है, माँ गंगा का मायका है, वो इसके ठीक सामने का ये मामला है जो स्थान है। तो जिस प्रकार से ये घटना हुई है, क्योंकि हम सब लोग दुखी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने से अपने देश के गृह मंत्री जी ने बात की है, प्रधानमंत्री जी बात की है। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं कि हर समय जब भी प्रदेश के अंदर आपदा आती है, केंद्रीय नेतृत्व हमारे साथ खड़ा रहता है। हर प्रकार की सहायता देने का काम केंद्र द्वारा भी हो रहा है। राज्य सरकार की सब एजेंसियाँ, स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँच गई है, हमारे पुलिस प्रशासन की टीम वहाँ पहुँच गई है। इसके साथ साथ एसडीआरएफ की टीम ने बहुत गति से काम करना पड़ा। सेना भी वहाँ लगा, क्योंकि सेना बॉर्डर का क्षेत्र है वो, तो सेना का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आज सायंकाल तक गुमशुदा लोगों को निकाल दिया जाएगा। उनको बचाने का तो प्रकृति
और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंची हुई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है जहां वो खुद स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उनके साथ और भी लोग नजर आ रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है। रेस्क्यू अभियान काफी तेजी से चलाया जा रहा है और सूबे के मुखिया सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त थराली में मौजूद हैं जहां उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया। अब देखिए एक बड़ी बैठक कर सकते हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। अधिकारियों को बड़े दिशा निर्देश भी सीएम पुष्कर सिंह धामी दे सकते हैं। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से। इससे पहले उन्होंने बातचीत की थी, हालात का जायजा वो ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और देखिए इसी बीच तस्वीरें उत्तरकाशी से हम आपको दिखा रहे हैं जहां वो अधिकारियों से बातचीत करने जा रहे हैं। यहां भी वो स्थिति को समझेंगे, जानेंगे और खुद उन्होंने निरीक्षण किया है, स्थिति को जाना है और समझा है। एक बड़े दिशा निर्देश भी यहां पर वो दे सकते हैं अधिकारियों को, क्योंकि राहत बचाव कार्य लगातार चल रहा है। स्थिति अभी भी वही बनी हुई है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और खुद इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से सजग नजर आ रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, खुद वो नजर बनाए हुए हैं। अब देखिए वो बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और यहां पर बड़े दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी कई लोग लापता हैं और 4 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद भी सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है कि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना है, लापता लोगों को खोजना है, उसके बाद ही कोई जानकारी दे पाएंगे। फिलहाल देखिए जो सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कल दोपहर की ये घटना है और सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं, वो पल पल की अपडेट ले रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो और देखिए अभी वो अधिकारियों के साथ तो देखिए खुद वो अपडेट ले रहे हैं पल पल की। अब इससे पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे जहां वो खीर गंगा नदी का उन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर निरीक्षण किया और इसके बाद हवाई सर्वेक्षण थराली का किया, जिस तरह से वहां पर तबाही मची हुई है। अब देखिए पहुंचे हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां वो अधिकारियों के साथ बातचीत करने जा रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो तमाम जो टीम है वो इस समय रेस्क्यू में लगी हुई है, राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है और तमाम जो टीमें हैं लगी हुई हैं, अफसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे, स्थिति को वो समझेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर चुनौतियां आ रही हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, कितने लोग अभी फंसे हुए हैं, कितने लोगों को निकाला जा चुका है। तमाम बिंदुओं पर वो बातचीत करेंगे, खुद नजर बनाए हुए हैं। आपके पास और भी तो रखे थे ना वैली ब्रिज बहुत सारे पंकज जी, और बड़े चाहिए होंगे तो चले जाएंगे सर। यहाँ पे 24 मीटर का फैन डाला पुल का, 40 मीटर का हमारे पास ब्रिज भेज आज ही भेज रहे हैं। हाँ तुरंत भिजवा दीजिए सर। हमने इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट में एक ग्रुप का रेजोल्यूशन किया था, वो चंडीगढ़ में जिस समय खड़ा है 11:15 बजे उसमें टेक ऑफ होना है। एनडीआरएफ के टीम जॉली ग्रांट में तैयार है, तो जैसे ही उनको क्लियरेंस मिल जाएगी रिकमेंडेशन ये कि चिनूक आएगा, एनडीआरएफ की टीम को उठाएगा और हर्षिल में लैंड के लिए मैंने बताया। इस समय देहरादून में करना चाह रहे हैं, अगर हर्षिल में क्लियरेंस मिले तो हर्षिल में ही लैंड करेंगे। हर्षिल में हो रहा है इसमें गिल साहब, हर्षिल में अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ से फिर दोबारा से वो ही करना पड़ेगा। अभी हम लोग यहीं उतर के आधे रास्ते तक पहुँच पाए, फिर वापस आ गए, वहाँ मौसम काफ़ी ख़राब है, आगे नहीं विजिबिलिटी नहीं है। तो अभी हमको वहाँ की सहायता के लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि पहला हमारा अटेम्प्ट जो है वो हर्षिल के लिए होना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो हमने ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की है कि रिपोजिशन क्लिनिक्स को 3 कर रहे हैं एक ही बजाय, ताकि लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए हमारी और वहाँ से हम इवैक्यूएट भी कर पाए। कुछ सिविलियन हैं जो इंजर्ड हैं, उनको उठाना पड़ेगा, उनको पिकअप करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो उसका भी साधन कर रहे हैं। जैसे ही थोड़ी सी विंडो मिलेगी टेक ऑफ के लिए तो ये हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाएंगे। ठीक है। दूसरी धराली में हेलीकॉप्टर, ये गिल साहब हेलीकॉप्टर कितने हमारे तैयार हैं?
इस समय एक मी 17 है और एक चिनूक है। अच्छा अच्छा, नहीं कल बता रहे थे कि 6 तैयार है करके ना, जो उधर कल बताया था कि जो है हर सचिन को सचिन बताएंगे डिटेल में। अच्छा सर हमने अभी 6 हेलीकॉप्टर को मोबिलाइज किया है सर। वो 6 घंटे सर हमारे अभी 5 दिन के लिए एयरबॉर्न हो चुके थे सर और जोशियाड़ा सर। इसके अलावा हम और 3 अभी हाई कर रहे हैं सर, 6 है और 3 हम हाई करने जा रहे हैं सर। तो अपन का जो ये है संख्या मोबिलाइजेशन है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये इसका संचार का अभी नहीं हो पाया ना, ये संचार वाला क्या हुआ, ये कल शैलेश जी कल बात कर रहे थे ना हम लोग, क्या हुआ रात में? अभी तो लाइट शायद मेरे ख्याल से बिजली का अभी प्रबंध 1 घंटा और लगेगा ऐसा बता रहे हैं सर। ये तो बिजली की व्यवस्था है सर, वो यूजीसीएल और यूपीसीएल की टीमें करीब 6 टीमें काम कर रही है सर, लेकिन लगातार वहाँ पे ड्यूटी फेल भी कर रहे हैं, बनवा भी आ रहा है। तो अभी दोपहर तक बता रहे हैं कि इसमें कनेक्टिविटी होगी सर, उसके बाद ही वहाँ पे वो मोबाइल कनेक्टिविटी भी हो पाएगी सर। लेकिन आईटीबीपी ने एक अपना HF सेट लगा दिया है सर वहाँ पे, तो वो हर घंटे में कुछ सूचनाएं भेज रहे हैं हम लोगों को सर। ये हो रहा है सर वहाँ पे। इसके अलावा सर जो रोड, मेरा ये मानना है सर कि कल से लोग देख रहे हैं कि रोड काफी जगह की डैमेज हो गई है सर, तो एयर के माध्यम से रेस्क्यू कर पाना ही हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है जो हम जल्दी कर सकते हैं। बाकी वैली ब्रिज लगाना, बाकी सारी चीजें करना वो भी पैदल ही करते रहे, लेकिन इमीडिएटली तो हमें 3 चिनूक और जो भी हमें चॉपर सर्विस मिल सकती है वो हमें लेते हुए हमें काम करना है। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन ये है सर कि एक फिक्स विंग प्लेन भी एनडीआरएफ टीम के साथ आने की तैयारी में है सर। उनकी एक्सपेक्टेड टाइम करीब 12:30 बजे वो चिन्हारी सॉल्ट लैंड करने का प्लान कर रहे हैं सर। अब वो मौसम पे डिपेंडेंट है, यदि मौसम ठीक रहता है तो फिक्स विंग भी आएगा सर। ठीक है। थोड़ा ये टावर जो है ना, जो ये मोबाइल वाला है, ये चालू हो जाए तो थोड़ा कनेक्टिविटी वहाँ बन जाएगी लोगों की। अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो गई है थोड़ा, क्या वो कल भी कह रहे थे कि आज हो जाएगा, थोड़ा उनसे बात करके किसका टावर वहाँ पर लगा है और कुछ जनरेटर इत्यादि कोई व्यवस्था हो सकती, क्या हो सकता है वहाँ पर? सर अभी कुछ टावर सॉफ्ट हुए हैं सर, लेकिन एयरटेल के भी 4 टावर, जियो के 14 टावर और बीएसएनएल के 6 टावर डाउन है। तो मेरे इशू ये है कि इन सभी साइट्स पे सर पावर नहीं पहुंच पा रही है और बिजली से भी खत्म हो गया है। अच्छा, पावर रिस्टोर हो जाएगा तो फिर वो टावर चल जाएगा, तत्कालिक चल जाएगी। और एक पावर ग्रिड से भी हम लोग ले 2 लोकेशन पे वो सर कट अभी भी रिपोर्टेड है, मनाली और भटवाली। बहुत देर पहले सर हम लोगों ने रिपोर्ट करके बनेली से भटवाली पे तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि स्थिति का जायजा ले रहे हैं, अफसरों से वो बातचीत कर रहे हैं और खुद भी वहां की जो स्थिति है वो समझ रहे हैं, फिर चाहे वो हेलीकॉप्टर्स को लेकर हो या दूरसंचार को लेकर हो, और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो स्थिति है वो बेहद ही खराब है और लोगों तक जो राहत बचाव कार्य है वो पहुंचने में दिक्कत तो हो रही है, वो जल्द से जल्द पूरी की जाए, पूरी तरह की जो योजनाएं हैं वो वहां पर पहुंचाई जाए, इसको लेकर वो समझ रहे हैं। और जो अफसर हैं वो भी पल पल की देखिए अपडेट दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अभी क्या कुछ स्थिति है, हम किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे किस तरह से काम किया जाएगा, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चुनौती अगर देखा जाए तो मौसम को लेकर भी है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी हर एक चीज को समझ रहे हैं, जिस तरह से कुदरत का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है और क्या स्थिति है, किस तरह से काम किया जा रहा है, जल्द से जल्द काम किया जाए, इसको लेकर वो जानकारी ले रहे हैं। फिर चाहे वो किसी भी बिंदु पर हो, इसको लेकर जानकारी ले रहे हैं। टीमें तैनात की गई हैं, मेडिकल की टीमें वहां पर तैनात हैं, बड़ी संख्या में एनडीआरएफ एसडीआरएफ मौजूद हैं और इसी को लेकर वो जानकारियां ले रहे हैं। क्योंकि देखिए जो कई टीमें हैं, दिल्ली से कई टीमें भेजी गई हैं उत्तरकाशी, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि स्थिति अभी भी भयावह नजर आ रही है, कई चुनौतियां जो है वो सामने आ रही हैं और इसी को लेकर देखिए एक बड़ी बैठक की जा रही है। तमाम जो अफसर हैं वो जुड़े हुए हैं और जानकारियां दे रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद इस जानकारी को समझ रहे हैं और दिशा निर्देश भी वो दे रहे हैं ताकि जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य शुरू किया जा सके और लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। तो
उत्तराखंड के थराली गांव में जिस तरह से बादल फटने के कारण खीरगंगा नदी में विनाशकारी बाढ़ आई, 4 लोगों की जान भी चली गई है। और आपको बता दें कि रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है और लगातार हमारे साथ पंकज बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। पंकज, आपके पास और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी जो कि हर एक बिंदुओं पर नजर बनाए हुए हैं, अफसरों से वो जानकारी ले रहे हैं तमाम चीजों को लेकर। इस पूरे प्रकरण की गंभीरता आप देखेंगे, मुख्यमंत्री किस तरीके से गंभीरता से इस पूरे प्रकरण में पूरा समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री यहां पर मौजूद हैं उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के आपदा परिचालन केंद्र जो है, आपातकालीन परिचालन केंद्र, वहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और जो तमाम अधिकारी जो हैं, वो चाहे अपर मुख्य सचिव हो आर मीनाक्षी सुंदरम, उसके अलावा आर के सुधांशु, डीजीपी वहां पर मौजूद हैं, गृह सचिव मौजूद हैं, और इसके अलावा जो खाद्य सचिव हैं वो वहां पर मौजूद हैं, पर्यटन सचिव वहां पर मौजूद हैं और ऊर्जा सचिव वहां पर मौजूद हैं। यानी पूरी की पूरी टीम जो है वह लगाई हुई है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर ऊर्जा जो है, बिजली जो है वहां पर सुचारू की जाए, इसको लेकर तमाम निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी जो सचिव है उनको निर्देश दिए हैं, जितनी जेसीबी और जितनी वो तमाम गाड़ियां हो सकती हैं जिससे आपदा राहत कार्य और सड़कों को खोलने में मदद मिल सके, उतनी भेज दी जाए। इसके अलावा साफ खास तौर पर मुख्यमंत्री का जो स्पेशल बिंदु था वो था दूरसंचार को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द से जल्द उसको सुचारू किया जा सके ताकि कनेक्टिविटी बन सके। सबसे बड़ी बात यह है, मुख्यमंत्री को ये बताया गया कि जब तक बिजली नहीं आएगी तब तक वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। तो मुख्यमंत्री ने एक ऑप्शन ये भी दिया है कि वहां पे जनरेटर की मदद से जो है उस बिल्कुल पंकज, हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जो सड़कें हैं पूरी तरफ से धंस चुकी हैं, हर तरफ पानी ही पानी, मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और टीमें भी पूरी तरह से लगी हुई हैं। लगातार प्रयासरत हैं वो कि किसी तरह से जो रेस्क्यू अभियान है वो सफल हो, लोगों को बचाया जा सके, लापता लोगों को ढूंढा जा सके। काफी चुनौतीपूर्ण भी है ये। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जिस तरीके से आर्मी, आईटीबीपी के जो तमाम जवान लगे हुए हैं उनको सलूट है। उन्होंने जिस तरीके से लगातार, और मैं आपको बता दूं, जब ये आपदा आई थी उससे 15 मिनट के अंदर जो है आर्मी जो है वहां पर रेस्क्यू करने पहुंच गई थी। उसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को बचाया जा सका है। और अगर कहा जाए तो अभी भी जिस तरीके से 200 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और अभी भी लगभग 100 से ज्यादा लोग जो हैं लापता हैं, उनको भी खोजा जा रहा है। धीरे धीरे सबको खोजने की कोशिश की जा रही है। और सबसे पहला ही जो सरकार का और खास तौर पे जो रेस्क्यू एजेंसियां हैं उनका उद्देश्य यही है कि जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, किसी तरीके से कहीं पे पहाड़ियों की तरफ चले गए हैं, उनको किस तरीके से रेस्क्यू कराकर लाया जाए, उनको किस तरीके से ढूंढा जाए। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो की जा रही हैं और साफ तौर पर मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। और मेरे को लगता है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी वहां पर ठीक होती जाएगी वैसे वैसे वहां पर जो है स्थितियां और सामान्य होगी। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे पहली तो बनानी सड़क वाली कनेक्टिविटी है, क्योंकि वहीं से ही तमाम रेस्क्यू एजेंसियों को जो दिल्ली या फिर अन्य देहरादून से जा रही हैं, क्योंकि जितनी ये एजेंसियां हैं जो अभी तक वहां काम कर रही हैं वो मलारी के पास, उत्तरकाशी के पास, हरसिल के पास जो ये आर्मी कैंप था वहां से तमाम लोग वहां पहुंचे हैं। इसके अलावा बिल्कुल पंकज, आप जानकारी दे रहे थे कि दिल्ली से कई टीमें यहाँ पर भेजी गई हैं जो कि आ रही है, वो अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। क्या चुनौती आ रही है, क्या वजह है कि वो टीमें अभी तक यहाँ नहीं पहुंची हैं? देखिए, पूरा का पूरा भटवाड़ी के पास जो है वो पूरी सड़क वॉश आउट है। इसके अलावा टिहरी की तरफ से भी जो नगुन भवान वाला रास्ता है वो भी जगह जगह पर बंद है, वो भी टूटा हुआ है। तो इसलिए वहां से निकलना जो है बहुत मुश्किल है। तो इसलिए भटवाड़ी वाला जो रास्ता है जो लगभग 150 मीटर वॉश आउट हुआ है, उसको भी कोशिश की जा रही है किसी तरीके से जल्द उसको बना लिया जाए, जिससे इतनी तो जगह हो जाए जहां से जो तमाम एजेंसियों के लोग हैं, जो रेस्क्यू एजेंसियों के लोग हैं, वो वहां से निकल सके। तो मुख्यमंत्री की तरफ से यही निर्देश दिए गए हैं आपदा सचिव को, जितना हो सके वहां से देहरादून से हो या फिर जहां पे आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से जो जेसीबी हो या फिर अन्य तमाम सामान जिससे सड़कों को ठीक किया जा सके, जल्द से जल्द भेज दिया जाए, जिससे युद्ध स्तर पर वो सड़क खोल दी जाए। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्टिविटी चाहे बिजली की हो चाहे दूरसंचार की हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं। जल्द से जल्द 1 से 2 घंटे के अंदर इनको ठीक किया जाए ताकि वहां के लोगों से
संपर्क किया जा सके, किस तरीके से उनको राहत दी जा सके, किस तरीके से उनसे संपर्क हो सके। तो ये तमाम चीजें जो है वो मुख्यमंत्री के द्वारा कही जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से जाकर तमाम अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, तो उन अधिकारियों को भी गंभीरता समझते हुए आगे काम करना होगा। और बिल्कुल पंकज, हम तस्वीरें देख रहे हैं, कई टीमें लगी हुई हैं, रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस पे नजर बनाए हुए हैं। लेकिन देखिए, चुनौती जो बनी हुई है वो मौसम भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम और ज्यादा खराब हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। बिल्कुल 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 आपने सही कहा। और अगले 2 से 3 दिनों में तो मौसम ठीक होने की स्थिति नहीं है। बड़ी मुश्किल से देहरादून में अब जाके जो है वो पिछले 3 दिनों में बारिश रुकी है और पहाड़ी इलाकों में तो अभी भी बारिश हो रही है। तो ऐसे में अगले 2 से 3 दिन जो है बहुत परेशानी वाले जो हैं वो हैं। और ऐसी इसमें किस तरीके से जो ITBP या फिर आर्मी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो किस तरीके से इन तमाम रेस्क्यू कार्यों में लगे हैं, वो हमको उनको सल्यूट करना ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए वीडियो हमारे भारत समाचार पे चल ही रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लकड़ी के फट्टे लगाकर जो तमाम लोगों को उधर से हटाया जा रहा है। इसके अलावा नदी को कैसे पार किया जाए उसके लिए बाकायदा पत्थर वो किए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो ITBP और उससे जुड़े हुए जो तमाम सेना से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, बिल्कुल पंकज, हम आपको रोकना चाहेंगे और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से मलबा इकट्ठा हुआ है। देखिए ये कोई मार्ग है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा देखने को मिल रहा है। एक भारी तबाही देखने को मिली है और आपको सिर्फ यहां पर दिखाई दे जाएगा मलबा। पूरी तरह से टीमें मौजूद हैं, रेस्क्यू अभियान लगातार चलाया जा रहा है और मौसम विभाग की तरफ से मौसम खराब होने का अनुमान जो है वो लगाया गया है कि 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। ये भी एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद नजर बनाए हुए हैं। 1:30 बजे ये फ्लड आया और इसने धराली में तबाह बचा दिया, बिल्कुल एकदम साफ हो गया है। वहाँ 60-70 लॉस है वो भी फिनिश हो गए हैं और आदमियों का भी कोई पता नहीं चल रहा, संपर्क किसी से नहीं हो पा रहा है। ये 5 अगस्त बहुत ही गलत है। 1978 में इसी 5 अगस्त को कन्नौड़िया नामक स्थान पर बाढ़ आई थी। आज धराली में जो ये मंजर दिखाई दे रहा है ये बहुत कठिन है, बहुत अविश्वसनीय, कल्पनीय है, अकथनीय है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वास्तव में कितना ये नुकसान हुआ अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन लॉज हुए, होटल हुए, मार्केट हुआ, गांव हुआ, सारा तबाह हो चुका है। तो आप सुन रहे थे कि अभी कोई भी जो जानकारी है वो नहीं मिल पा रही है, पूरी तरह से तबाही का मंजर है। और देखिए प्रशासन की तरफ से कहना है कि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाना, लोगों को खोजना है, उसके बाद ही कोई जानकारी उनकी तरफ से साझा की जाएगी। ये लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कई जो परिवार हैं, लोग हैं, वो इससे प्रभावित हो गए हैं। आसपास का मंजर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये वही नदी है कल जहां पर विकराल रूप इसका देखने को मिला था, भीषण तबाही मची थी और आज भी देखिए उसकी तस्वीरें वही नजर आ रही है, वही विकराल रूप देखने को मिल रहा है, कुदरत का प्रकोप देखने को मिल रहा है, हर तरफ तस्वीरें वही देखने को मिल रही है। तबाही का ये मंजर है और देखिए उत्तरकाशी में महाप्रलय देखने को मिली है, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोगों की जान जाने की बात भी सामने आ रही है, लेकिन अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, सभी की निगाहें इस घटना पर टिकी हुई है और देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से इस मामले को लेकर सजग नजर आ रहे हैं। उन्होंने हालातों का हवाई सर्वेक्षण किया है, अब अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, तमाम अफसर उनके साथ मौजूद है, स्थिति का वो जायजा ले रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि किस तरह से जल्द लोगों को बाहर निकाला जा सके, राहत बचाव कार्य में तेजी लाया जाए। हर एक बिंदुओं पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। तो कई एजेंसियां देखिए काम कर रही हैं, टीमों को तैनात कर दिया गया है, दिल्ली से भी कई टीमें वहां पर भेजी गई हैं, लेकिन स्थिति ये है कि हर तरफ मलबा ही मलबा है, कई मार्गों का संपर्क टूट गया है और ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण है। इस वजह से कई टीमें अभी वहां पर नहीं पहुंच पा रही हैं, लेकिन कोशिश यही है कि टीमें जल्द से जल्द पहुंचे और वहां की स्थिति को किसी तरह से काबू में लाया जा सके।
और इसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इससे पुष्कर सिंह धामी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां वो देखिए प्रलय के सभी अपडेट्स ले रहे हैं, पर पल पल की जानकारी ले रहे हैं। अफसरों से भी वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं, आगे किस तरह से काम किया जाए और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य में तेजी लाया जा सके। तो इससे पहले भी देखिए कई तरह की घटनाएं देखने को मिले, जब तबाही मची और सीएम पुष्कर सिंह धामी हर बार पूरी तरह से सजग नजर आते हैं और एक बार देखिए फिर से वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया है और अब वो खुद स्थिति को समझ रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, दिशा निर्देश भी दे रहे हैं और जानकारी ये है कि वो आज यहीं पर रुकने वाले हैं और बड़ी बैठक कर रहे हैं। अभी आगे भी वो बैठ के कर सकते हैं। तो देखिए कई सेना के जवानों के भी लापता होने की खबर है और उन सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। मरने वालों की संख्या अभी 4 है और ये संख्या जो है वो और भी ज्यादा बढ़ सकती है। फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की जा रही है कि वहां कितने लोग लापता हैं, कितने लोगों की जान गई है, कितने लोगों को बचाया जा सका है, ये अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। तो पूरा क्षेत्र इससे प्रभावित हो गया है, बड़ी तबाही हुई है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण किया और ये देखिए तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये थराली की तस्वीर है। और देखिए खीर गंगा नदी, ये वही नदी है जिसके जरिए पूरी तबाही मच गई। महज 34 सेकंड का वक्त था और सब कुछ तबाह हो गया। ये वही नदी है जहां पर एक भारी मलबा आता है, भारी तबाही मचती है, पहले देखिए बादल फटता है और इसी नदी में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है और 34 सेकंड का वो वक्त सब कुछ तबाह हो जाता है। अब देखिए स्थिति का जो जायजा है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है और अभी भी बड़ी संख्या में लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन रेस्क्यू अभियान जो है वो लगातार चल रहा है। पहली कोशिश यही है कि लोगों को बाहर निकाला जा सके, सुरक्षित बाहर निकाले जा सके और जो लोग लापता हैं उन्हें खोजा जा सके और इसको लेकर जो टीमें हैं वो पूरी तरह से तत्पर और प्रयासरत नजर आ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ की जो अभी मौजूदा स्थिति है वो बनी हुई है। ये हम कह सकते हैं कि स्थिति में अभी कोई भी सुधार नहीं है क्योंकि हर तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा आपको नजर आ जाएगा और कई जो टीमें हैं, एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं। राहत बचाव कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है, लेकिन मौसम और जिस तरह से वहां पर तबाही मची वो बड़ी चुनौती बना हुआ है क्योंकि हर तरफ मलबा जमा हुआ है, किसी तरह से उसे हटाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी संख्या में लोग के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो 200 से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते थे और इससे पहले भी धराली में तस्वीरें देखने को मिली है। करीब ये तीसरी बार है जब ये तबाही मची है और देखिए पूरी तरह से जो गांव है वो तबाह हो चुका है। इस वक्त राहत बचाव कार्य काफी तेजी से किया जा रहा है। तो धराली से ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खौफनाक तबाही वहां पर मची है। मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है और सूबे के मुखिया जो कि इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। और देखिए भारत समाचार पर प्रलय की सभी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से आपको जानकारियां भी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अभी तस्वीरें हैं। कुदरत का ये प्रकोप देखने को मिला है, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। तो देखिए महज 34 सेकंड का वो वक्त था जब मकान, इमारतें
सारी चीजें पूरी तरह से तबाह हो गई, मलबे में तब्दील हो गई। हर तरफ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। और देखिए लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। महातबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खीर गंगा नदी की तस्वीरें आप अभी भी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वही नदी है जिसने पूरी तरह से तबाही मचा दी। बादल फटता है, वहीं उत्तराखंड में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट